साथियों नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन करूंगा एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का। राजस्थान सीईटी एग्ज़ाम जो कि राजस्थान के अंदर पहली बार संपन्न होने जा रहा है और उसी पर हम बात करें तो राजस्थान जीके से जो क्वेश्चंस लगभग 50% पुटअप होने की पूरी संभावनाएं रहेगी और 50 प्रश्नों में मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सही करवाने की कोशिश की जाएगी मेरी तरफ से, क्योंकि आप जानते हो दोस्तों मेरे से जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं पहले से वो अपने आप में एक स्मार्ट स्टडी के तहत स्टडी कर रहे हैं और हमारे परिवार के साथ आप जुड़िएगा और आगे आने वाली हर वैकेंसीज़ के नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। पास में बने एक बेल आइकन यानी एक घंटी होती है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन आपके साथ मैं साझा करूं तो सबसे पहले ही आपके पास आ जाए। तो ज़्यादा वक्त को जाहिर नहीं करेंगे, सीधे हम बात करें सर मुद्दे की बात करिएगा। और मुद्दे में सबसे पहला आ जाता है कटारगढ़ किस किले का एक भाग है। ये एग्ज़ाम्स के अंदर आए हुए क्वेश्चंस को ही मैंने लिया है क्योंकि राजस्थान के अंदर एक नियम है। एक तो नियम सर होता है कि एक तो परीक्षा का लीक होना, वो अपने आप में अलग मुद्दा है इस वीडियो से। एक तो परीक्षा लीक हो जाती है, कैंसिल हो जाती है, जैसा कि आपने देखा कि वनरक्षक पेपर लीक हुआ, उससे पहले राजस्थान पुलिस और उससे पहले तो क्या हुआ था मेरे याद नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन हाल ही के अंदर आप जानते हो सेकंड ग्रेड का पेपर लीक हुआ है। इसी बीच उसी की तरह ही दोस्तों राजस्थान के अंदर एक अच्छा है कि जो पिछले आए हुए क्वेश्चन है ना वो रिपीट हो जाते हैं। पिछले आए हुए क्वेश्चन है ना लगभग एग्जाम्स के अंदर रिपीट हो जाते हैं। तो राजस्थान जीके की कतई आपको आवश्यकता नहीं है टेंशन लेने की, क्योंकि आप पढ़ते रहें, अपना जो काम है वो करते रहें, मेहनत जारी रखें दोस्तों। और इसी के साथ आज का पहला प्रश्न जिसका आंसर आपका हो जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग। जैसा मैं आपके दिमाग के अंदर फिट करूं वैसा आपको पढ़ लेना है। राजस्थान के कटारगढ़ किला जो है वो कटारगढ़ किला अपने आप में दोस्तों एक भाग है, एक लघु दुर्ग कह सकते हो इसे, जो कि कुंभलगढ़ फोर्ट का राजसमंद जिले के अंदर आ जाता है। हाल ही के अंदर ये प्रश्न भी देख सकते हो कितने एग्जामों के अंदर रिपीट हुआ है। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, इसके बाद में हम बात करेंगे चारों तरफ बहुत बड़ी खाई से घिरा हुआ दुर्ग, यानी चारों तरफ जिस दुर्ग के बाहर क्या हो, खाई हो, वो होता है पारीख दुर्ग। ये दुर्गों की श्रेणियां हैं दोस्तों। कृषि पर्यवेक्षक 2013 की बात यहाँ से करेंगे हम। तो यहाँ से आप कुछ बातें इसको समझना दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट व्याख्या के साथ। राजस्थान के दुर्गों को मुख्य रूप से 6 दुर्गों में विभक्त किया जाता है, जैसे कि जल दुर्ग जिसके बाहर जल होगा, जैसे कि गांगरोन का किला होगा। स्थल दुर्ग जो स्थल अर्थात समतल मैदान में ईंटों व पत्थरों से निर्मित है, जैसे कि आपका जमीन का जेवर जूनागढ़ दुर्ग है। पोखरण का किला राजस्थान के जैसलमेर जिले के अंदर आ जाता है। धानवन दुर्ग अर्थात चारों ओर से मरुस्थल से घिरा है। उदाहरण के लिए हम बात करें एक मिट्टी के द्वारा जो घिरा होता है, जैसे कि बीकानेर का किला आ जाता है। भटनेर का किला भाटी भट्ट किवाड़ जिसे कहा जाता है। वैसे जैसलमेर का सोनारगढ़ भी भाटी भट्ट किवाड़ के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक क्या आ जाते हैं, पोल 99 पोलों से ना वही बुर्ज कह सकते हो दोस्तों, बुर्जों से बना हुआ है सर्वाधिक बुर्ज 99। इसके बाद में हम बात करें भटनेर के अंदर सर 52 बुर्ज, बिल्कुल 52 है, मैं मानता हूँ इस बात को, 52 बुर्ज है। वन दुर्ग जो चारों ओर से वन से घिरा हुआ है, उदाहरण के लिए आप कह सकते हो रणथंबोर का किला राजस्थान के सवाई माधोपुर बागों की शरणस्थली, बागों का अग्र जिसे कहा जाता है। पारीख दुर्ग चारों ओर से गहरी खाई से घिरा हुआ, उदाहरण भरतपुर का किला। अजय दुर्ग माना जाता है अपने आप में, कौन सा दुर्ग, अजय दुर्ग भरतपुर के अंदर लोहागढ़ का किला आ जाता है। इसके बाद में गिरी दुर्ग अर्थात किसी पहाड़ी पर बना हो, अर्थात चित्तौड़, कुंभलगढ़ और तारागढ़ दुर्ग जो कि एक पहाड़ी पर बना हो। कौन सा दोस्तों, गंठ बीटली पहाड़ी राजस्थान के अंदर आ जाती है। तारागढ़ सर बूंदी के अंदर, अजमेर के अंदर भी है, बिल्कुल है, इस बात में मैं मानता हूं दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं है। किस दुर्ग को सोनार दुर्ग माना जाता है, सोनार दुर्ग माना जाता है जैसलमेर को स्वर्ण नगरी के नाम से। लेकिन सुवर्ण नगरी आपसे पूछ लिया जाए तो आप जालोर का किला बता देना, सूखड़ी नदी के किनारे। ओके, जैसलमेर को उत्तरी भट्ट किवाड़ के नाम से बिल्कुल दोस्तों माना जाता है। भाटियों का राज था यहाँ भाटी भट्ट किवाड़, ठीक है। किस किले के लिए कहा जाता है कि अन्य सभी किले तो नंगे हैं, लेकिन ये हमारे वाला कौन सा है, रणथंबोर का किला बख्तरबंद के नाम से भी जाना जाता है। किसने कहा था, अबुल फजल ने कहा था। किसने कहा था, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर छाप लेना। इसके बाद में किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। नौलखा दरवाजा मेरे टेलीग्राम पे मैंने एक आपके साथ पिक्चर जो है वो साझा की थी, जिसके अंदर मैंने दिखाया, इस चीज़ को डिफाइन किया है कि ये रणथंबोर का
रणथंभौर दुर्ग का ये नौलखा दरवाज़ा है, वो एक जैसे शिलालेख लगा है उस पर, वो आप देख पा रहे हो तो ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे कवि श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ के अंदर कितने दुर्ग है दोस्तों। आप देख पा रहे हो 84 दुर्गों में से महाराणा कुंभा ने कितने दुर्गों का निर्माण करवाया, तो टोटल 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया जाता है। सुदर्शनगढ़ किस किले का नाम है भाई? नाहरगढ़ किले का नाम सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है। एक जैसे 9 महल, एक जैसे 9 महल, लेकिन जब भी आप बात करें एक जैसे 7 महल तो सामोद दुर्ग है ना, सामोद का किला राजस्थान के जयपुर के अंदर आ जाता है। कुचामण का किला राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आ जाता है। पीडीएफ की टेंशन मत लेना मेरे दोस्त, पीडीएफ मिल जाएगी, मत करो मैसेज, पीडीएफ मिल जाएगी। दिमाग में लेकर नहीं आना कि पीडीएफ मिलेगी या नहीं, मिल जाएगी। मेरे व्हाट्सएप पे जुड़ जाना और टेलीग्राम पे जुड़ जाना, मिल जाएगी ओके। इसके बाद में चित्तौड़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित है? जैन तीर्थंकर आदिनाथ जी को समर्पित माना जाता है। कीर्ति स्तंभ राजस्थान के चित्तौड़ किले के अंदर आ जाता है। राजस्थान में जहांगीर का महल पुष्कर में है और पुष्कर राजस्थान के अजमेर में आ जाता है। इसके बाद में हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे एक खंबा महल के नाम से प्रसिद्ध प्रहरी मीनार राजस्थान में किसने बनवाई है? महाराजा अजीत सिंह ने। तो एक खंबा महल जो राजस्थान के डूंगरपुर में भी है, लेकिन एक थंबिया महल की बात हम करें यहाँ आपका रहेगा ब्लू सिटी जोधपुर की बात यहाँ से कर ली जाती है। और ये मैंने आपको बता ही रहा था, जिक्र कर ही रहा था। राजस्थान के अंतर्गत आप मेरे से जुड़े हो, आप देख पा रहे हो जीके स्टडी स्मार्ट है और स्मार्ट स्टडी जीके तरीके से मैं आपको पढ़ाई करवा रहा हूँ। जीके के क्वेश्चन राजस्थान सीट एग्ज़ाम आने वाले हर वैकेंसीज की तैयारी हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे आपके करवाई जाती है। यूट्यूब चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो, फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हो, जिसपे मेरे 18,000 फॉलोअर्स मुझे फॉलो करने वाले होते हैं। और आपके व्हाट्सअप नंबर भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देता हूं, नो प्रॉब्लम। इसके बाद हमारा जो टॉपिक रहेगा दोस्तों, वो टॉपिक नहीं, हमारा प्रश्न रहेगा, सॉरी। इसके बाद आप देख सकते हो दोस्तों हवा महल, यानी सारे जो सोशल मीडिया है ना, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया जा रहा है, तो नो प्रॉब्लम, आप आराम से मुझसे जुड़ सकते हो पर्सनली भी। हवा महल में कितनी खिड़कियां हैं? 953 खिड़कियां बताई जाती है हवा महल के अंदर। चलेगा नेक्स्ट यहाँ से अगला प्रश्न, बूंदी के अंदर रंग महल का निर्माण किसने करवाया है? तो बूंदी के अंदर रंग महल का निर्माण भाव सिंह ने करवाया है। किसने भाई? भाव सिंह ने। प्रसिद्ध पंसारी की हवेली स्थित है, श्री माधोपुर के अंदर है पंसारी की हवेली। इसके बाद में सरिस्का के अंदर, सरिस्का राजस्थान के अलवर में स्थित है। और कांकनवाड़ी का किला राजस्थान की किस घटना के लिए प्रसिद्ध है? औरंगजेब द्वारा अपने बड़े भाई दारा सिकोह को कैद रखने के लिए। यह भी प्रश्न आपके वनरक्षक एग्जाम के लिए पूछा गया था। इंदिरा गांधी के समय किस दुर्ग में खजाना ढूंढने के लिए खुदाई की गई थी? इंदिरा गांधी की बात हम करें दोस्तों, तो उस टाइम जयगढ़ दुर्ग की खुदाई हुई थी। जयगढ़ दुर्ग राजस्थान के जयपुर के अंदर ही आ जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग की लंबाई कितनी है? कुंभलगढ़ दुर्ग जो है, जिसकी लंबाई 5 से 6 फीट के लमसम उसकी चौड़ाई आ जाती है, लेकिन हमें लंबाई पूछे तो 35.8 के समथिंग, कुल मिला के लगभग 36 किलोमीटर मान सकते हो। एक साथ 4 घुड़सवार चौड़ाई पूछे ना आपसे, तो ये रहेगी 4 घुड़सवार, 4 से 5 घुड़सवार चढ़ सकते हैं। तिम्मनगढ़ का किला जिसे बोलते हैं पूर्वी राजस्थान का खजुराहो है, कहीं न कहीं पूर्वी राजस्थान का खजुराहो कह सकते हो। तिम्मनगढ़ का किला राजस्थान के करौली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आ जाता है। उसके बाद में राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो मुस्लिम शैली में बना हुआ है, तो मैग्नीस दुर्ग माना जाता है। और मैगजीन दुर्ग जो है, मैगजीन दुर्ग जो राजस्थान के अजमेर के अंदर आ जाता है। इसके बाद में कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराजा कुंभा ने करवाया, किस शिल्पी के निर्देशन में करवाया? तो मंडन जो था ना, उसके निर्देशन में ही करवाया था। राजस्थान में जहांगीर के महल स्थित है पुष्कर के अंदर। मैंने ये प्रश्न दोबारा आ चुका है, कोई बात नहीं है दोस्तों। ये लोहागढ़ दुर्ग राजस्थान के भरतपुर के अंदर एलडीसी एग्जाम्स के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण, ये मैंने बहुत बार करवाया है। मांडू की बात करें, मालवा की क्षेत्र की बात आ जाती है। और मालवा क्षेत्र के अंदर एक राजा हुए हुसैन शाह, हुसैन शाह ने मांडू किले का निर्माण करवाया। इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन ये अपने आप में आ जाता है, ग्राम सेवक के अंदर पूछा गया प्रश्न है। इसके बाद में महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोट का निर्माण करवाकर इसका नाम जो है मुस्तफाबाद कर दिया था? गांगरोन का किला, जिसमें दूसरा शाखा कब होता है? 1444 के अंदर होता है। गुब्बारा, नुसरत, नागफली,
नागफली नहीं है, नागफली है। और गज्जक ये सारी क्या है? ये अपने आप में अच्छा प्रश्न, चुनौतीपूर्ण पटवार एग्जाम परीक्षा के अंदर ये आया था। गुब्बारा, नुसरत, नागफली, गज्जक, ये सारी की सारी जोधपुर दुर्ग में तोपों के नाम हैं। क्या है दोस्तों? तोपों के नाम रहेंगे। इंपॉर्टेंट ये सारी की सारी बातें, और ये सारे क्वेश्चंस आपकी खोपड़ी के अंदर आराम से बैठ चुके हैं, ऐसी मेरी उम्मीद आप सभी दोस्तों से रहेगी। तो अब क्या करना है, एक बार वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और अगर सारी बातें समझ में नहीं आई तो वीडियो को, इसकी क्वालिटी को थोड़ा सा लो करके, इसकी स्पीड को थोड़ा सा फास्ट करके एक बार और देखेंगे तो सारी की सारी बातें आराम से खोपड़ी के अंदर बैठ जाएगी। ओके दोस्तों, थैंक यू।